नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। योग करते तो बहुत हैं, लेकिन कितनों को इसमें सिद्धि मिलती है? और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है? यही बात कृष्ण बताते हैं। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, न एकदम खाने वाले को मिलता है, न बहुत ज्यादा सोने वाले को, न हमेशा जागने वाले को ही। कृष्ण यहां अति की बात कर रहे हैं, चाहे भूख हो या नींद। अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है, बेशक वो अधिक की हो या काम की। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाइए, उतना ही सोइए, और तभी योग संभव होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। किसी भी एक्टिविटी को आप लीजिए, अगर उस एक्टिविटी में आपको कुछ करना है तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगी का मन, उसका चित्त कैसा होता है, इस श्लोक में उसकी बात की गई है दोस्तों। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जब हवा नहीं होती तो दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है, इधर उधर नहीं भागती। उसी तरह योगी का चित्त भी होता है। अपनी साधना में वो ऐसे रमा होता है कि उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। कंसंट्रेशन इसी को तो कहते हैं, किसी काम में ऐसे लग जाना कि होश ही न रहे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है।
इसी में योगी को सच्ची संतुष्टि मिलती है। हमेशा उसका मन यही चाहता है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। शुरू शुरू में अगर आपका मन वश में नहीं होता ना दोस्तों, तो घबराइए मत। लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो मन है ना, ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद योग को करना आसान हो जाएगा।